यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लालपुर की है, जहां सूरज ढलने के बाद सन्नाटा सिर्फ इसलिए नहीं होता था कि रात हो गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां चौखट वाली का दर था। गांव के किनारे एक पुरानी खंडहर हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली की दहलीज पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए। लेकिन शहर से आया समीर इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। वह अपने पुरखों की जमीन देखने आया था और एक रात उसने वहीं रुकने का फैसला किया। रात के करीब 2 बजे थे। समीर गहरी नींद में था, तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। छन छन, छन छन, जैसे कोई भारी पायल पहनकर बरामदे में टहल रहा हो। समीर की आंखें खुल गईं। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। जैसे ही उसने टॉर्च बुझाई, उसे महसूस हुआ कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। एक साया, जो कद में सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा लंबा था। वो डरावना दृश्य समीर ने कांपते हाथों से फिर से टॉर्च जलाई। इस बार जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था, जिस पर कोई आंख या नाक नहीं थी, बस एक बड़ा सा मुंह था जो कान तक कटा हुआ था। उसके पैर घुटनों से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वह फुसफुसा रही थी, तुमने मेरी चौखट क्यों लांघी? समीर भागने के लिए दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। वहां सिर्फ दीवारें थीं। हवेली का तापमान अचानक गिर गया और दीवारों से काला खून टपकने लगा। सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली के पास से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा खुला था। समीर वहां नहीं था। बस फर्श पर उसके जूतों के निशान थे, जो हवेली के अंदर तो जा रहे थे, लेकिन बाहर आने का कोई निशान नहीं था। आज भी लालपुर के लोग कहते हैं कि अगर आप रात को उस हवेली के पास से गुजरें, तो आपको समीर की चीखें और वही पायल की छन छन सुनाई देती है।